वैशाली में भी सेम स्थिति है, फ्रेंडली फाइट का, तो वहाँ पे अजीब सा वहाँ पे समीकरण, जरा उसको बताइए कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के आरजेडी के अजय कुशवाहा, मेरी जानकारी में अजय कुशवाहा ने विड्रॉ कर लिया है। मेरी जानकारी जो अभी तक है, वैसे इसको रिकन्फर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के औपचारिक उम्मीदवार संजीव सिंह हैं। ऐसा संजीव सिंह क्लेम करते हैं कि महागठबंधन का औपचारिक उम्मीदवार मैं ही हूं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि संजीव सिंह, अजय कुशवाहा ने नहीं भी विड्रॉ किया होगा तो शायद महागठबंधन का समर्थन इनके लिए है नहीं। संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, पिछली बार भी 74-75 से हारे थे। काफी यंग युवा लीडर है, इनका नाम इंजीनियर संजीव सिंह बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर संजीव सिंह यंग हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी तक पहुंच रखते हैं, और इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार के भी बड़े खास माने जाते हैं। तो कई बार आपको जब राजनीति करनी होती है बड़ी बड़ी पार्टियों में, तो आपको कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं से रखना होता है, उनका दुलारा बनना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरीके से संजीव सिंह को टिकट दिया गया है, वो एक बात बहुत साफ इशारा करता है कि संजीव सिंह की महत्ता कांग्रेस में क्या है। और पिछली बार संजीव सिंह जिस तरीके से चुनाव लड़े थे, 74-75 वोट से हारे थे, तो इसलिए संजीव सिंह को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। जहां तक सिद्धार्थ पटेल, जो कि बीजेपी से जीते हुए निवर्तमान विधायक हैं, वो उनकी लड़ाई भी अपने ही चाचा वृषण पटेल से हो रही है। ये भी बात आप जान लीजिए। वृषण पटेल पहले मंत्री तक रह चुके हैं, एक कंट्रोवर्सी में भी रहे थे, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पर वृषण पटेल जो है समता पार्टी से लेकर के जेडीयू, आरजेडी तमाम पार्टी में रह चुके हैं। अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और ये अपने भतीजे के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं, वो भतीजा जो बीजेपी से निवर्तमान विधायक है। तो वैशाली की भी स्थिति बड़ी जबरदस्त है। बड़ी ऐतिहासिक विरासत संजोए हुए है अपने आप में वैशाली, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका संबंध जैन धर्म से है, इसका संबंध जो है वो बुद्ध से है, इसका ये पहला गणराज्य बताया जाता है। और आपको आम्रपाली, जो कि बुद्ध की शिष्या बनी थी, वो वैशाली से ही ताल्लुक रखती थी। तो वैशाली का जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको लेकर के दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो परसेंटेज वोटिंग का था वो काफी कम था, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसलिए ये चिंता का सबब बना था कि जो पहला गणराज्य बना हो, वहीं पर डेमोक्रेसी इस तरीके से सफल नहीं हो रहा हो जितना होना चाहिए। तो ये भी चर्चा का विषय रहा था। बहरहाल यहां लड़ाई सिद्धार्थ पटेल और संजीव सिंह के बीच में माना जा रहा है, और ये लड़ाई किस ओर करवट लेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिसको आप फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं। आप अजय कुशवाहा भी हैं, संजीव सिंह भी हैं, चाचा वृषण पटेल भी हैं और सिद्धार्थ पटेल भी।